क्या होता है जब एक प्रॉपर्टी का ओनर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक बायर के साथ एक एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट के करने के बाद उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बायर के साथ उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, रजिस्टर्ड सेल डीड बनवा देता है। तो उस रजिस्टर्ड सेल डीड की क्या लीगल वैलिडिटी है जो एक सेकंड बायर के साथ बनाई गई है? देखिए, जब एक ओनर एक प्रॉपर्टी को बेचने का एक एग्रीमेंट करता है फर्स्ट बायर के साथ, एक बायर के साथ, और अगर उस एग्रीमेंट से बैकआउट करता है तो ऑब्वियसली जो बायर है वो कोर्ट के अंदर केस डाल सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसके तहत कोर्ट ऑर्डर करेगी ओनर को कि ओनर उस एग्रीमेंट के तहत पक्की सेल डीड को बनाए बायर के साथ। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आता है कि अगर फर्स्ट बायर जिसके साथ ओनर ने एग्रीमेंट किया पहले, अगर वो बायर केस डालने से पहले ओनर उसी प्रॉपर्टी का किसी दूसरे बायर के साथ एग्रीमेंट करने के बाद उस प्रॉपर्टी को दूसरे बायर को रजिस्टर्ड सेल डीड के तहत बेच देता है, तब सेक्शन 19B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उस सेकंड बायर को बेची गई प्रॉपर्टी को माना जाएगा और फर्स्ट बायर को सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अलाउ नहीं किया जाएगा और उसको प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। लेकिन सेक्शन 19B तभी लगता है जब सेकंड बायर को जो प्रॉपर्टी बेची गई हो उस प्रॉपर्टी को उसने पैसे देकर खरीदा हो और गुड फेथ में खरीदा हो, और सेकंड बायर को ये ना पता हो कि उस प्रॉपर्टी को ओनर ने एक फर्स्ट बायर के साथ पहले ही एग्रीमेंट करा हुआ है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, जैसे कि सेकंड बायर को ये पता हो कि उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट ओनर ने किसी और बायर के साथ कर रखा है या उसने बिना पैसे के खरीदा हो, तो फिर सेक्शन 19B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोटेक्शन सेकंड बायर को नहीं मिलेगी। और अगर फर्स्ट बायर केस डालता है कोर्ट में तो ओनर को उस प्रॉपर्टी को फर्स्ट बायर को बेचना पड़ेगा। देखिए, लेकिन इस लॉ की एक एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 19B की प्रोटेक्शन की भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस को बताता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्या होता है? देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी का केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उस प्रॉपर्टी के केस में जो पार्टीज हैं उस केस में, अगर वो पार्टीज में से कोई एक पार्टी उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच देती है उस कोर्ट केस के पेंडेंसी के बीच में, तो जो उस प्रॉपर्टी का बायर है उस प्रॉपर्टी की राइट्स जो उसे मिलेगी वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस कोर्ट केस का डिसीजन क्या रहा। मतलब कि अगर जिस सेलर ने बायर को बेचा है वो सेलर उस कोर्ट केस को जीत जाता है तो बायर की राइट्स पक्की हो जाएंगी। मगर अगर वो सेलर उस कोर्ट केस को हार जाता है तो वो बायर की राइट खत्म हो जाएगी और उस प्रॉपर्टी को उस बायर से कोर्ट ऑर्डर करके जो वो कोर्ट केस जीता उसको दे देगी। तो जो मैंने आपको अभी सेक्शन 19B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोटेक्शन बताई
वो तब नहीं लगेगी अगर उस प्रॉपर्टी का फर्स्ट बायर ने कोर्ट केस पहले ही कर दिया हो। मतलब कि इसको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अगर एक ओनर ने फर्स्ट बायर के साथ एग्रीमेंट किया और वो फिर प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट को वो ऑनर नहीं करता है, तो फर्स्ट बायर ने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया। अब अगर केस डालने के पेंडेंसी के बीच में अगर ओनर सेकंड बायर को प्रॉपर्टी बेच देता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस के हिसाब से सेक्शन 19B की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कि ये कि अगर सेकंड बायर पैसे के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, गुड फेथ में खरीदता है और उसे ये ना पता हो कि इस प्रॉपर्टी का कोई पहले से किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, या उसे ये तक ना पता हो कि इस प्रॉपर्टी का कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है, तब भी सेकंड बायर की राइट उस कोर्ट केस के डिसीजन पर डिपेंडेंट रहेगी। और अगर वो ओनर हार जाता है केस तो फर्स्ट बायर को वो प्रॉपर्टी कोर्ट ऑर्डर कर देगी और सेकंड बायर सेक्शन 19B का डिफेंस नहीं ले पाएगा और वो प्रॉपर्टी सेकंड बायर से फर्स्ट बायर की हो जाएगी। तो देखिए, इसमें एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट बायर का राइट होता है वो हमेशा ऊपर रहता है सेकंड बायर की राइट से। मतलब कि ये अगर फर्स्ट बायर, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, अगर फर्स्ट बायर के साथ ओनर एक एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट के बाद ओनर सेकंड बायर के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, लेकिन उसके बाद ओनर उसी प्रॉपर्टी को वापस से फर्स्ट बायर को ही बेच देता है प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड बनवाकर, तो सेकंड बायर सेक्शन 19B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट बायर को जो प्रॉपर्टी बेची गई तो फर्स्ट बायर को ये पता था कि ये प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट सेकंड बायर के साथ हो रखा है और उसके बाद फर्स्ट बायर को रजिस्टर्ड सेल डीड बनवाई गई। तो सेक्शन 19B की प्रोटेक्शन सेकंड बायर नहीं ले सकता, सिर्फ फर्स्ट बायर ले सकता है। तो ये सारा लॉ एक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में बताया गया है जिसका नाम है वीना महाजन वर्सेस VN वर्मा, एग्जीक्यूशन पिटीशन नंबर 282/2012 डेटेड February 2, 2023। तो इस तरीके से ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सारे लॉ को डिस्कस करके बताया है। थैंक यू।